जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में आपको काफ़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा मैं। बीएनएस और आईपीसी इन दोनों के बीच में हम किस तरह से कोऑर्डिनेशन करें, कैसे दोनों चीज़ों को याद करें, एक पूरी की पूरी ये क्लास के अंदर आपको ये चीज़ समझने को आएगा। मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाऊंगा। आज के पूरे सेशन में दिखाऊंगा कि कौन सा सेक्शन आईपीसी के अंदर कहाँ पे था और वो अब बीएनएस के अंदर कहाँ पे है, उससे संबंधित फटाफट हम लोग इसको देखने वाले हैं। ये क्लास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो लोग भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भी आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले हैं जुडिशरी से संबंधित, लॉ से संबंधित, आप सभी के लिए ये पूरा का पूरा याद करने का एक ट्रिक बनेगा। ठीक है ना। तो चलिए पूरे सेशन के दौरान हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। ठीक है ना। जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं सभी लोग टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक यहाँ लिखा हुआ है, इस टेलीग्राम चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाएंगे। ये टेलीग्राम चैनल आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए है। कोई भी क्लासेस यहीं पे आपको पता चलती है और इसके अलावा आप कोई भी डाउट होता है लॉ से, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी अपना सवाल को भेज सकते हैं। तो दोनों जगह आप भेज सकते हैं। ठीक है। चलिए तो देखिए ये जो पूरा चार्ट है आज का, यानी कि आईपीसी वर्सेस बीएनएस, यानी कि भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, न्याय संहिता 2023। ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता और आपका आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड, ठीक है ना। अब बेसिकली इंडियन पीनल कोड के अंदर क्या दिया हुआ था एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। देखिए आईपीसी, सीआरपीसी, पहले आईपीसी को देख लेते हैं। आईपीसी बेसिकली दोस्तों क्या बताता है? आईपीसी आपको बताता है कौन कौन से क्राइम होते हैं, क्राइम की पनिशमेंट क्या होगी, राइट, क्राइम की पनिशमेंट क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे पता चलता है? क्राइम का डेफिनेशन, क्राइम की पनिशमेंट आईपीसी के अंदर पता चलता है, इंडियन पीनल कोड के अंदर। ठीक है ना। तो इसी में आपको बताया गया है कि अगर कोई चोरी करता है तो चोरी है क्या, किस कार्य को चोरी बोलेंगे, क्या इतना पनिशमेंट दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको आईपीसी के अंदर पता चलती है। सीआरपीसी में आपको क्या पता चलता है? सीआरपीसी में पता चलता है आपको प्रोसीजर। क्या पता चलता है? प्रोसीजर के बारे में आप लोग सीआरपीसी के अंदर देखते हैं। ठीक है ना। प्रोसीजर के बारे में आप सीआरपीसी के अंदर देखते हैं। प्रोसीजर यानी कि आपने क्राइम किया, पनिशमेंट आपको मिलने वाला है, आप कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट के अंदर था, आपको पेश किया गया, वहाँ पे आपकी सज़ा सुनाई गई, आपका ट्रायल हुआ, ये सब का प्रक्रिया क्या होगा ये आपको प्रोसीजर के अंदर यानी कि सीआरपीसी के अंदर आपको बताया गया है। ठीक है ना। और सीपीसी का काम क्या होता है? सीपीसी सिविल मैटर से रिलेटेड है और उसके प्रोसीजर को बताता है। ठीक है ना। सीपीसी में सिविल मैटर के बारे में है और ये प्रोसीजर को भी बताता है, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है। ये तीनों को आप कई समय से पढ़ रहे होंगे, अपने लॉ के डिग्री के दौरान आपने पढ़ा होगा। अब इन्हीं तीनों में सीपीसी जो है वो बेसिकली आपका वही का वही है, सेम टू सेम चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। एक अपना है एविडेंस एक्ट, एक अपना क्या है? एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट के अंदर भी आपको कई सारी चीज़ों के बारे में, यानी कि आप इसको भी कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि एविडेंस को प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, कौन सा चीज़ एविडेंस होगा, ये सारी चीज़ें आपको एविडेंस एक्ट के अंदर मिलता है। ठीक है। अब क्या हुआ कि सीपीसी तो सेम टू सेम है, बट आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, इनके जगह पर एक नया एक्ट लेके आया गया। आईपीसी के जगह पर बीएनएस लेकर आया गया, भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी के जगह पर बीएनएसएस लाया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और एविडेंस के जगह पर बीएसए लाया गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है। ये सभी एक्ट 2023 के हैं। ठीक है। अब ये सभी एक्ट यानी कि अब हमारे पास कितने एक्ट हो गए? अब हमारे पास बीएनएस हो गया, बीएसएस हो गया, बीएसए हो गया,
इसके अलावा हमारे पास सीपीसी हो गया। मुख्य रूप से हमें इनके ऊपर ध्यान देना है, लेकिन एग्जाम में आपसे आईपीसी भी पूछता है, सीआरपीसी भी पूछता है और एविडेंस भी पूछता है, क्योंकि ये भी अभी अप्लीकेबल है। जो पुराने केसेस चल रहे हैं इसी के माध्यम से चल रहे होंगे। तो आप अगर जज बनते हैं, वकील बनते हैं सरकारी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसीलिए सिलेबस के अंदर ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड है। अब कन्फ्यूज़न कहाँ क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स को कि आईपीसी आपने पढ़ा हुआ है, आईपीसी में रेप की डेफिनेशन जहाँ दी गई है, रेप की पनिशमेंट जहाँ बताई गई है, वो बीएनएस के अंदर कहाँ बताई गई है, दोनों को बैलेंस करके पढ़ना हम चार्ट के द्वारा ही पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर हम चार्ट को याद कर लेंगे एक प्रॉपर कि हाँ ये चीज़ यहाँ दिया हुआ है, तो उससे क्या होगा कि हमें बैलेंस करने में आसानी होगी। किसी भी एक्ट को अगर आप याद करना चाहते हैं, अगर सेम पैटर्न का अगर एक्ट आया हुआ है, तो उसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कंपैरिजन बेसिस पर याद कीजिए। ठीक है, कंपैरिजन बेसिस पर आप इसको याद करेंगे। यानी कि आप देखेंगे एक साइड आपने बीएनएस लगा लिया, एक साइड आपने आईपीसी लगा लिया और लिखना चालू कर दिए, समझना चालू कर दिए कि ये सेक्शन यहाँ है, ये सेक्शन यहाँ है। आज इसी सेशन के दौरान यही बताऊंगा। पूरे सेशन के दौरान आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक के ऊपर मिलेगी, तो आप यहाँ पे ज्वाइन करके वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है ना, तो रिवाइज कीजिएगा, रिवीजन का है, यहाँ मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगा, आपको बताऊँगा। देखिए एक साइड आपको आईपीसी के सेक्शंस यहाँ दिए हुए हैं, ये आईपीसी के सेक्शंस हैं और ये बीएनएस के सेक्शंस हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या मैटर था, सब्जेक्ट मैटर। जैसे शॉर्ट टाइटल आपका सेक्शन 1 के अंदर हुआ करता था आईपीसी के अंदर, यहाँ पे 1 का 1 के अंदर है। शॉर्ट टाइटल कमिंसमेंट ये यहाँ पे दिया हुआ है। मुख्य बातें आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस है, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर सेक्शन हो जाएंगे, तो आपको बता देता हूँ। पीडीएफ यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, अब देखिए पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, ये जो प्रोविजन था ये सेक्शन 2 के अंदर हुआ करता था आईपीसी में, है ना। लेकिन अभी बीएनएस के अंदर कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 1 के सब क्लॉज 3 के अंदर दिया हुआ है। तो ये ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है। मैंने हर एक चीज़ यहाँ मेंशन किया हुआ है, आपको कोई भी सेक्शन छूटेगा नहीं इस पूरे के पूरे सेशन में, और पूरे पीडीएफ को आप देख लेंगे। तो इसके अलावा आप देखेंगे शॉर्ट टाइटल है, डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है, तो सारे डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर दिया हुआ है बीएनएस के अंदर। ठीक है ना, लेकिन आईपीसी में क्या था, अलग अलग सेक्शंस दिए गए थे अलग अलग वर्ड के लिए, राइट। चलिए अब देखिए, जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग दिखा हुआ है। जैसे देखिए, जैसे एनिमल को डिफाइन किया गया था, एनिमल छोड़िए, कोर्ट को डिफाइन, कोर्ट कई बार पूछा हुआ एग्जाम में कि कोर्ट का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है आईपीसी में, तो कोर्ट का डेफिनेशन आईपीसी के अंदर सेक्शन 20 के अंदर दिया हुआ है, 20 के अंदर, राइट। लेकिन जब बीएनएस के अंदर देखेंगे तो सेक्शन 2 के सब क्लॉज 5 के अंदर दिया हुआ है, 2 के 5 में। यही चीज़ आपको समझना है। यानी कि आईपीसी में क्या था, जितने भी डेफिनेशंस थे इन आईपीसी, वो सभी क्या थे, उस सबके सेपरेट क्या थे, सेक्शंस मौजूद थे। लेकिन अभी सेपरेट सेक्शंस मौजूद थे, लेकिन अब क्या है सीन कि जो बीएनएस है, बीएनएस के अंदर जो सेक्शन नंबर 2 है उसी के अंदर सब क्लॉज बना दिया गया है अलग अलग, और उसमें अलग अलग आपके सारे टर्म को इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। बस सीरियल नंबर याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा जरूर आपसे, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिसऑनेस्टली है, पहले 24 में होता था, अब 2 के 7 में डाल दिया गया है। कई बार जेंडर के बारे में पूछा है कि जेंडर कहाँ डिफाइन किया है, तो जेंडर सेक्शन 8 में डिफाइन हुआ था आईपीसी के अंदर, लेकिन अभी बीएनएस में सेक्शन 2 के 10 में डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद आप बाकी के डेफिनेशन देख लेंगे। जज का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जज का डेफिनेशन कई बार पूछा हुआ है। जज का डेफिनेशन सेक्शन 19 में हुआ करता था आईपीसी के अंदर, राइट, लेकिन अब कहाँ दिया हुआ है, 2 के 16 में दिया हुआ है। तो आपको ये चीज़ याद करना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप बैलेंस करके चलेंगे। पूरा पीडीएफ को 20 बार पढ़ लीजिए, इसको जितना बार हो सकता है रिवाइज कीजिए। कम से कम हर स्टूडेंट 20 टाइम्स इस पीडीएफ को पढ़ेगा। और कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कहीं भी दिक्कत होता है आपको जवाब जरूर मिलेगा, हर स्टूडेंट को जवाब मिलता है, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी भी कई बार पूछ चुका है एग्जाम के अंदर। मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 22 के अंदर दिया हुआ है आईपीसी में, यहाँ कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 2 के 21 में दिया हुआ है, ठीक है ना, बीएनएस में।
आगे आते हैं, देखिए सबका डेफिनेशन यहाँ पे है। ऑफेंस का डेफिनेशन, पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन पूछता रहता है एग्जाम में। पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन सेक्शन 21 में हुआ करता था आईपीसी के अंदर, याद होगा आपको। लेकिन अब कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 2 के 28 में दिया हुआ है, बीएनएस के अंदर सेक्शन 2 के 28 में दिया हुआ है, तो ये ध्यान देना है, ठीक है ना। इस तरीके से सारे डेफिनेशंस आप देख लेंगे, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, ये सब लिखा हुआ है। अब जनरल एक्सेप्शन के एक्सप्लेनेशन के ऊपर आते हैं। जनरल एक्सप्लेनेशन सेक्शन नंबर 6 में दिया करता था, ठीक है ना, लेकिन अभी यहाँ पे सेक्शन 3 के 1 में दिया हुआ है बीएनएस के अंदर। फिर आते हैं आगे, जनरल एक्सप्लेनेशन के बाद बाकी की चीज़ों को देखेंगे। पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पनिशमेंट। अब क्या मेजर चेंज हुआ है ये भी देखिए, साइड में यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप एक बार याद कर लेंगे। जैसे कोर्ट ऑफ जस्टिस को चेंज करके इस चेंज टू कोर्ट, ठीक है, चेंज टू कोर्ट। अब यहाँ पे यहाँ देखेंगे आप, पनिशमेंट में एक पनिशमेंट ऐड किया गया, आपको याद होगा, कम्युनिटी पनिशमेंट, कम्युनिटी सर्विसेज। ये एग्जाम में अभी पूछा हुआ था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर ये चीज़ पूछा हुआ था एलएलएम वाले एग्जाम में, कि बताइए बीएनएस के अंदर नया पनिशमेंट कौन सा ऐड किया हुआ है। तो नया पनिशमेंट कौन सा ऐड किया हुआ है, कम्युनिटी सर्विसेज, कम्युनिटी सर्विसेज, है ना, ये ऐड हुआ है। पनिशमेंट पहले कहाँ हुआ करता था, सेक्शन 53 के अंदर बताता था कितने तरह के पनिशमेंट होते हैं। डेथ पेनल्टी हो गए, कैपिटल पनिशमेंट हो गया, या आपकी कुर्की जब्ती हो गई, है ना, सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो गया, या इसके अलावा आप फाइन की बात करता था। तो ये सब चीज़ें आपको बताई हुई थी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में। लेकिन अब एक पनिशमेंट जुड़ जाता है कम्युनिटी सर्विसेज का, ठीक है ना, तो ये ध्यान देंगे। तो अभी पनिशमेंट कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 4 के अंदर दिया है बीएनएस के अंदर, ठीक है ना। फिर आगे आएंगे तो बाकी आपकी जो चीज़ें थी उसको एक बार देख लेंगे। सिंपल टू सिंपल चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है, सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट वाले आपको बता देता हूँ, ये हो गया। अब इसके ऊपर आएंगे आप, देखिए यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, ये भी इंपॉर्टेंट। हाँ, सॉलिडिटी कन्फाइनमेंट, सॉलिडिटी कन्फाइनमेंट के बारे में, सॉलिडिटी कन्फाइनमेंट के बारे में आपको कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 73 के अंदर दिया हुआ था बीएनएस आईपीसी में। लेकिन अभी कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 11 में दिया हुआ है सॉलिडिटी कन्फाइनमेंट। सॉलिडिटी कन्फाइनमेंट के अंदर एक चेंज किया गया, वर्ड डैट इज टू से इज रिप्लेस विथ नेमली। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे। देखिए क्या चेंज हुआ है ये भी यहाँ मेंशन्ड है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रोविजन मेंशन है, क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ मेंशन है। जो चेंज नहीं हुआ है या तो डिक्टो लिखा हुआ है या नो चेंज लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, इसको देखना है। यही चीज़ हो सकता है पूछ दे कि बताइए कि क्या पनिशमेंट में क्या सेक्शन 276 में क्या चेंज हुआ, 376 में क्या चेंज हुआ है, क्या कुछ बदलाव हुआ है क्या बीएनएस आईपीसी के अंदर। तो वो जो माइनर पॉइंट है वही अब पूछेगा जुडिशरी में, स्टूडेंट को जितना ज़्यादा हो सके गलत करवाने के लिए, तो वो ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया। इसके बाद आप आएंगे, एक्ट इज डू एक्सीडेंट इज डूइंग अ लॉफुल एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशरी। ये पहले 77 सेक्शन नंबर में दिया हुआ था, एग्जाम्पशन की बात करता था, राइट, आईपीसी के अंदर। लेकिन अभी ये कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 15 के अंदर दिया हुआ है। एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, आपको याद होगा सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी। अब ये कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 20 के अंदर दिया हुआ है, इसको याद करना है, ठीक है ना। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको मार्क करवा दे रहा हूँ। यहाँ आएंगे, बहुत सारी जगह पर चेंज नहीं हुआ है, बहुत सारी जगह पर चेंज हुआ है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, एक्ट काउजिंग स्लाइटली हार्म थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस आप आईपीसी के अंदर सेक्शन 96 के अंदर देखते थे, राइट, लेकिन अभी इसमें कहाँ देख रहे हैं, सेक्शन 34 के अंदर। 34 में कॉमन इंटेंशन देखते थे हम लोग आईपीसी में, राइट, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 34 में बीएनएस के अंदर क्या दिया हुआ है कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस को बता दिया यहाँ पे। यही चीज़ आपको याद रखना है कि जो चीज़ 96 में हुआ करता था वो चीज़ अभी कहाँ है, 34 के अंदर है बीएनएस में, ठीक है ना, ये ध्यान देंगे। इसके अलावा आगे आएंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे अबेट ऑफ थिंग्स, अबेटमेंट ऑफ थिंग्स और अबेटर, ये दोनों। अबेटमेंट ऑफ थिंग्स, अबेटमेंट के बारे में सेक्शन 107 में बताता था, उकसाना, राइट। अब ये कहाँ दिया हुआ है, 45 के अंदर दिया हुआ है, सेक्शन 45, ठीक है ना, ये ध्यान देंगे। इसके बाद आप ये सारी चीज़ों को याद कर लेंगे। इसका पीडीएफ
जरूर रिवाइज कीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से लेकर, क्योंकि मैं हर एक सेक्शन को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगा। ये रिवीजन के लिए है, केवल आइडिया देने के लिए मैंने क्लास ये रखा हुआ है। बाकी अगर किसी को लगता है कि सर पूरे डिटेल में बताइए, इस पूरे क्लास को आप डिटेल में सीरीज ही चालू कर दीजिए, तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भेजिएगा मैसेज, आपको डिटेल में करवाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ से बस एक आइडिया ले लीजिए इस क्लास के साथ कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। यहाँ देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो डेफिनेशन हुआ करता था वो आपको सेक्शन 120 के ए में दिया हुआ था आईपीसी में, और उसका पनिशमेंट कहाँ दिया था, 120 के बी में दिया हुआ था। लेकिन यही दोनों चीज़ें अब कहाँ है, सेक्शन 61 के 1 में है, सेक्शन 61 के 2 में है। ये दोनों यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये सारी चीज़ों को अब ऐड किया गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, पनिशमेंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कहाँ से कहाँ चेंज हुई है, ध्यान देना है इस चीज़ को, ठीक है ना। अब देखिए, रेप का डेफिनेशन एग्जाम में पूछा है, अभी हालिया जो एग्जाम हो रही है उसमें पूछ रहा है कि रेप का डेफिनेशन आपको कहाँ हुआ करता था, सेक्शन 375 में हुआ करता था, पनिशमेंट हम सब 376 में होता था, लेकिन अब कहाँ है, सेक्शन 63 के अंदर है, सेक्शन 63 ऑफ बीएनएस, जहाँ पे क्या बात करता है, रेप की पनिशमेंट क्या है। कुछ चीज़ें चेंज भी की गई है, जैसे एज ऑफ कंसेंट को चेंज किया गया है, 15 साल को रिप्लेस करके 18 साल किया गया इन बीएनएस। तो ये चीज़ों को देख लेंगे क्या चेंज किया गया है मेजर, ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग हो गया। बट हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि रेप का पनिशमेंट और रेप का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 63 एंड सेक्शन 64 के अंदर दिया हुआ है बीएनएस के अंदर, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, बाकी का देख लेंगे, बाकी के सेक्शंस में यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट है उसको बता देता हूँ, ठीक है ना। गैंग रेप कई बार पूछा है, गैंग रेप का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ आईपीसी में, सेक्शन 376 के डी में दिया हुआ है, राइट, पता है आपको सबको। लेकिन अभी यह कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 70 के 1 में दिया हुआ है बीएनएस के अंदर। गैंग रेप के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है, सिंपल सा चीज़ें हैं यहाँ पे मेंशन्ड है। गैंग रेप ऑफ वुमेन अंडर द एज ऑफ 18, 18 साल से नीचे वाले महिला के साथ अगर कोई गैंग रेप करता है तो उसके लिए कौन सा जो सेक्शन था, 376 का डी था। अब ये आ गया 70 के सब क्लॉज 2 के अंदर, ठीक है ना। सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, ये भी पूछता है एग्जाम में, सेक्सुअल हरासमेंट 354 के ए के अंदर था, अब इसको सेक्शन 75 के अंदर डाल दिया गया, प्रॉपर सेक्शन डाल दिया गया। पहले सब क्लॉज में हुआ करता था, अब सेक्शन में आ गया प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे सब देख लेंगे, जैसे आपका ये स्टाकिंग हो गया, वेजम हो गया, डाउरी डेथ हो गया, डाउरी डेथ भी पूछता है, सेक्शन 304 ऑफ 304 के अंदर बी के अंदर आपको आईपीसी के अंदर बताया हुआ था, अभी कहाँ है, सेक्शन 80 के अंदर दिया हुआ है, 80 के अंदर, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है। आगे आते हैं, देखिए क्रुएल्टी का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ था आईपीसी के अंदर, देखेंगे तो क्रुएल्टी का डेफिनेशन हम लोग 498 ए के अंदर देखते थे क्रुएल्टी, राइट। लेकिन अभी हम लोग सेक्शन 86 के अंदर देख रहे हैं क्रुएल्टी। इसके बाद कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एग्जाम में पूछा जा रहा है बार बार, उसको पहले याद करना है, क्योंकि उसी से बनेगा ये सारी चीज़ें, राइट। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ऑफ चाइल्ड हो गया, यहाँ पे आपका कल्पेबल होमिसाइड कितना इंपॉर्टेंट है, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, ये दोनों कितना इंपॉर्टेंट था। सेक्शन 299 और 300 के अंदर भी आईपीसी के अंदर दिया हुआ था, लेकिन अब ये कहाँ चला गया, 100 और 101, यानी कि 100 और 101, इन दोनों के अंदर 100 नंबर में क्या बताया हुआ है बीएनएस के अंदर, कल्पेबल होमिसाइड, और 101 के अंदर बताया हुआ है मर्डर की डेफिनेशन, ठीक है ना। तो ये आपको कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, ये दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब एग्जाम में देखिए शुरुआती दौर में यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, धीरे धीरे एग्जाम का लेवल का जो कोई भी नया सब्जेक्ट आता है ना, सबसे पहले ईजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट उस लेवल तक पहुंच जाए, इसके बाद एडवांस लेवल तक पहुंचा जाता है, क्योंकि ना उसी तरीके से क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अभी इजी लेवल वाले पैटर्न के क्वेश्चन बीएनएस से देखने को मिलेगा। पनिशमेंट कहाँ बताया हुआ है, 103 के अंदर दिया हुआ है पनिशमेंट, ठीक है ना, ये ध्यान देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में, ये भी एक क्राइम को इंक्लूड किया गया, नया क्राइम है ये। 111 के अंदर सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में बताया हुआ है। ऑर्गेनाइज क्राइम ये नया ऐड किया गया, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। अटेम्प्ट टू मर्डर और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ये दोनों सेक्शन 108 109 में है, पहले कहाँ हुआ करता था, 306 और 307 के अंदर होता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर याद कर लेना है, एक एक सेक्शन को याद
कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए पिटी ऑफेंस और पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म एक्ट को इंक्लूड किया गया। टेररिज्म एक्ट यहाँ पे प्रॉपर डाला गया, सेक्शन 113 के अंदर डाला गया। आईपीसी के अंदर नहीं हुआ करता था, इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं था आईपीसी के अंदर, लेकिन यहाँ पे ऐड किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। हर्ट हो गया, हर्ट को पहले 319 में था, अब 114 के अंदर हम लोग देखते हैं आईपीसी बीएनएस के अंदर, ठीक है ना। इस तरीके से बाकी की चीज़ों को देख लेंगे। यहाँ पे बाकी के सेक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे एक बार बढ़िया से आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। जो छोटे छोटे एक्ट सेक्शंस हैं उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, सेक्शन 340 ऑफ आईपीसी। अब ये कहाँ दिया हुआ है, 127 के 1 में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ नीचे देखेंगे क्रिमिनल फोर्स हो गया, असॉल्ट हो गया, ये कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 129 और 130 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इधर देखेंगे किडनैपिंग, देखेंगे किडनैपिंग भी कई बार पूछता है, तो किडनैपिंग का जो डेफिनेशन था वो 359 के अंदर दिया हुआ था, 359 के अंदर। अभी कहाँ दिया हुआ है, 137 के 1 में दिया, 137 के 1 में किडनैपिंग और किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया 137 के 1 के ए में, और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ये सारे पनिशमेंट कहाँ दिया है किडनैपिंग का, 137 के सब क्लॉज 2 के अंदर। एब्डक्शन 138 में बताया हुआ है, वैसे ही जो आईपीसी के अंदर होता था 363 और 362 में होता था, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे चेंज किया गया, ठीक है ना। इसको ध्यान से आप देखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। आगे में जैसे आपका यहाँ पे ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, इसको ध्यान देंगे। ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उसको बता देता हूँ, ये भी आप प्रॉपर देख लेंगे, सारे के सारे सेक्शंस को एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी, घूस लेने वाला जो था पनिशमेंट, ये आपका ब्राइबरी यानी कि जो घूस लेना है 171 के बी के अंदर हुआ करता था, ब्राइब लेना। अब ये कहाँ पे डाल दिया गया, 170 के अंदर डाल दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ से आप ले लेंगे। अनलॉफुल असेंबली भी कई बार पूछा है, सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी जो अनलॉफुल असेंबली के बारे में बताता था, ये कहाँ पे है, 189 के सब क्लॉज 1 के अंदर बताया हुआ है अनलॉफुल असेंबली के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर देख लेना है। बाकी इधर में आपका राइट वगैरह हो गया, एफ्री हो गया, एफ्री का डेफिनेशन कहाँ दिया ये भी देख लेंगे, सेक्शन 194 के अंदर हो गया। इसके बाद बाकी के ये आपके प्रोविजंस हैं। फॉल्स इन्फॉर्मेशन सेक्शन 177 के अंदर दिया हुआ था, अब ये कहाँ डाल दिया गया है, सेक्शन 212 के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो बाकी के प्रोविजंस है उसको ध्यान देंगे। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे कौन सा कहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि सारे ही सेक्शंस यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है, सारे ही सेक्शंस मेंशन्ड है। इसके बाद ये भी हो गया आपका प्रॉपर, इधर आएंगे आप तो प्रॉपर इधर आपका ये भी है सारा, इसको भी रीड कर लेंगे। पब्लिक न्यूसेंस भी आपसे पूछता है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में, तो सेक्शन 268 के अंदर पब्लिक न्यूसेंस के बारे में था, अभी 270 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ये भी कई बार पूछा हुआ है, मिलावट वगैरह के बारे में, सेक्शन 274 के अंदर आईपीसी में हम लोग देखते थे, अभी कहाँ है, सेक्शन 276 के अंदर है, ठीक है। तो पैटर्न को इस तरीके से याद रखेंगे। बाकी का आपका इधर आप आएंगे तो नेग्लिजेंट हो गया, लॉटरी ऑफिस हो गया, ऑप्शंस एक्ट और सॉन्ग, ये भी पूछता रहता है एग्जाम में, ये आपका सेक्शन 294 के अंदर था, अभी 296 के अंदर है। तो कुछ चीज़ें आपको इस तरीके से याद रहेंगी। चोरी का जो डेफिनेशन था वो पहले 378 के अंदर आता था, ठीक है ना, थेफ्ट को 378 में, अभी हम लोग कहाँ देखते हैं, 303 के सब क्लॉज 1 के अंदर देखते हैं। स्नैचिंग पहले नहीं था, लेकिन अभी क्या है, स्नैचिंग ऐड किया गया है आईपीसी के अंदर, बीएनएस के अंदर, तो स्नैचिंग जो है 304 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है ना, ध्यान देंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नए पनिशमेंट की लिस्ट पूछेगी एग्जाम के अंदर कि बताइए इनमें से कौन कौन सा प्रोविजन नया ऐड किया गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। एक्सटॉर्शन और एक्सटॉर्शन का पनिशमेंट पहले 383 और 384 ऑफ आईपीसी के अंदर होता था, लेकिन अभी 308 और 308 के 1 और 308 के 2 के अंदर दिया हुआ है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपसे एग्जाम में रॉबरी के बारे में पूछ सकता है, रॉबरी आप 390 में देखते थे और अभी यहाँ पे 309 के 1 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है ना। बाकी डकैती विथ मर्डर, डकैती, ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, इधर इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें देख लेंगे एक बार। और आपको चीटिंग,
चीटिंग का जो डेफिनेशन है 415 में होता था, अभी 318 के सब क्लॉज 1 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ये देख लेंगे। चीटिंग का पनिशमेंट हो गया। मिसचिफ ये सब पूछता है, 425 के अंदर दिया हुआ था, अभी कितना है 324 के सब क्लॉज 1 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आते हैं। मिसचिफ का पनिशमेंट हो गया, इसको एक बार प्रॉपर देख लेंगे, याद कर लेंगे इसको। और हाउस ब्रेकिंग, लॉकिंग, ये सारी चीज़ एग्जाम में पूछता है, तो ये सारी डेफिनेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कहाँ पे कहाँ से क्या क्या बदलाव हुआ है। फॉर्जरी वगैरह 463 के अंदर होता था आईपीसी के अंदर, अभी 336 के सब क्लॉज 1 के अंदर फॉर्जरी को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखेंगे, इधर आपका इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टी मार्क हो गया, ये सारी चीज़ हो गई। ठीक है, हाँ यहाँ पे आप देखेंगे इधर में क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो 503 के अंदर हुआ करता था, सेक्शन 503 के अंदर आपका होता था, अभी इसको ऐड करके कहाँ पे ला दिया गया है 351 के 1 में, कहाँ पे बीएनएस के अंदर। ठीक है ना, तो इसको ये देख लेंगे। इसके बाद बाकी डिफेमेशन पूछ सकता है कि डिफेमेशन सेक्शन 499 के अंदर होता था, लेकिन अभी 356 के सब क्लॉज 1 के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है ना, 356 के सब क्लॉज 1 के अंदर डाल दिया गया, इंपॉर्टेंट है। और डिफेमेशन का पनिशमेंट पहले 500 के अंदर होता था, सेक्शन 500, अभी 356 के सब क्लॉज 2 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है ना, बाकी आपको ये सेम टू सेम है। जैसे देखिए टोटल जो सेक्शन था बीएनएस के अंदर, जो टोटल सेक्शन दिए गए हैं, और जो आईपीसी के अंदर जो टोटल सेक्शंस दिए गए हैं, आईपीसी के अंदर 511 था और बीएनएस के अंदर 358 है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को क्या किया गया है, मर्ज कर दिया गया। क्या मर्ज किया गया है, थोड़ा लॉजिक से सोचिए। मर्ज किया गया है डेफिनीशंस को कम कर दिया गया, ये सब सेक्शन 2 के अंदर ही डाल दिया गया, और भी बहुत सारे प्रोविजंस को सब क्लॉज बना के डाल दिया गया एक दूसरे के अंदर, और कुछ नए ऐड भी कर दिए गए। तो 358 उधर है और 511 इसमें था। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा सेशन आपके लिए इसीलिए था कि होप सो। अभी आपको करना क्या है, देखिए अब ऐसा नहीं कि बहुत लोग सोचेंगे कि सर ने तो पूरा सेक्शन नहीं पढ़ के बताया। देखिए हर एक सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको आइडिया देने के लिए क्लास लेकर आया था, आपको आइडिया मिलनी चाहिए। अब बीएनएस के अंदर और आईपीसी के अंदर आपको एक आइडिया मिल गया होगा, इस पूरे पीडीएफ को ले लेंगे और इसे पढ़ेंगे एक बार अच्छे से कंपेयर करके। अब क्या है, आपको करना क्या है, सबसे पहले कि टेलीग्राम से, जो टेलीग्राम चैनल आप यहाँ देख रहे हैं चंदन सर टेक्स्ट बुक, यहाँ से आपको क्या करना है, पीडीएफ ले लेना है। ठीक है, पीडीएफ ले लेंगे, और पीडीएफ लेने के बाद में आप क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे। कितना बार रीड करेंगे, कम से कम 20 बार। जो ये नहीं करेगा उसकी गारंटी नहीं लेता हूं मैं कि वो याद कर पाएगा कभी भी, इसलिए आपको 20 बार कम से कम रिवाइज करना है, इस पीडीएफ को रिवाइज करना है। ठीक है, जब ये कर लेंगे तो इसके बाद आप क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे किसके ऊपर, बीएनएस के ऊपर, बीएनएस के ऊपर सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा इससे आपको प्रॉपर क्या होगा कि बीएनएस और आईपीसी इन दोनों के ऊपर आपको अच्छा खासा इंडेक्स के ऊपर आपका पकड़ हो जाएगा। ठीक है ना, फिर धीरे धीरे आपको इसी तरीके से मैं बीएनएस का बनाया हूँ, आपको बीएनएसएस का ही बता दूंगा, बीएसए का ही बता दूंगा, इससे आपको क्लियर सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड जुडिशरी, छत्तीसगढ़ जुडिशरी और राजस्थान जुडिशरी, इन सभी के ऊपर नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मौजूद है। आप वहां पे जाकर और टेलीग्राम चैनल से उत्तराखंड का जीके का नोट्स देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का जीके का नोट्स और राजस्थान का टेस्ट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट, ये सब चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। उत्तराखंड का डेट आ चुका है, 31 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो आपको जीके का जो 50 नंबर का जीके है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से नोट्स लेकर पढ़ना है। पूरा क्लास मैंने वैसे करवाया हुआ है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है ना, अब देखिए एक फॉर्म है जुडिशरी का, ये फॉर्म जिसमें आपको कोई भी अगर डाउट होता है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप फॉर्म को भर सकते हैं, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके आपके डाउट्स को क्लियर करेगी। तो ये फॉर्म भरने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, उधर भर देना है। ठीक है ना, चलिए, तो ये पूरा का पूरा सेशन था, होप सो कि सभी लोगों को पसंद आया होगा। और टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक से जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है ना, और 4 बजे मैं क्लासेस लेता हूँ, 4 बजे, अभी मैं 4 बजे लाइव आके क्लास लेता हूं इस चैनल पे, और अभी मैं राजस्थान जुडिशरी की तैयारी करवा रहा हूं, तो आप राजस्थान जुडिशरी की क्लास में ज्वाइन होकर पढ़ सकते हैं मुझसे। ठीक है, बाकी आगे हम लोग और भी सारे क्लासेस को करवाऊंगा। छत्तीसगढ़ का जीके और उत्तराखंड का जीके,
ये दोनों का नोट्स आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, भूलिएगा नहीं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चलिए ठीक है, तो इस सेशन को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। आगे हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के दौरान, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।